नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज़ में आप यह सीख रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कौन कौन सी ट्रिक्स कहाँ पर काम आती हैं, यूपीएससी का पैटर्न समझना कहाँ पर काम आता है और कहाँ पर कॉमन सेंस काम आता है। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में जाकर तुरंत देखिए, क्योंकि ये बात मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके आधार पर मुश्किल से 25 से 30 प्रश्न हल होंगे। उसके ऊपर जाना है तो आपको इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो पढ़ा हुआ है वो तो काम आएगा ही, लेकिन डायरेक्ट काम नहीं आएगा। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकाला जाए, और वही सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं दो तरह के प्रश्न ले रहा हूँ और दोनों तरह के जो प्रश्न हैं वो साइंस एंड टेक के हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको पकड़ लेना है कि हाँ ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसे हल कर सकते हैं। एक मैंने मेरे ख्याल से भूगोल का प्रश्न था, इसी तरह का था। उस पर मैंने आपको बताया था कि साइंस एंड टेक में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये पूछा गया है कि जीपीएस तकनीक का उपयोग किन क्षेत्रों में हो सकता है। हो सकता है कि जिस समय आप इस प्रश्न को देख रहे हैं, यानी कि 2018 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, हो सकता है कि जीपीएस के बारे में इतना विस्तार से नहीं जानते कि कहाँ कहाँ हो सकता है। और यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर 30 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम में नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि संभावनाएं हो सकती हैं ढेर सारी कि जहाँ जहाँ पर जीपीएस का उपयोग किया जा सकता है, उसमें से 3 पूछ लिया गया। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे इसके बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कि फ़ोन चलाने में इस्तेमाल होता है कि नहीं, बैंकिंग में होता है कि नहीं, पावर ग्रिड का नियंत्रण कैसे किया जाए इसमें हो सकता है कि नहीं। जब भी किसी तकनीक का उपयोग पूछा जाए और आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ हो सकता है, अगर आपको कुछ नहीं आता है आप डी पे लगाइए। डी से मतलब है जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में दिया गया है कि सारे विकल्प सही हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, तब आपको यकीन होगा थोड़ा और। जैसे 3D प्रिंटिंग जब चर्चा में था तो इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसमें खास बात यह है कि जो तकनीक ज़्यादा चर्चा में होती है उसी पर प्रश्न पूछा जाता है। पूछा गया है कि इसका प्रयोग होता है। अब 3D प्रिंटिंग के बारे में आपने कितना भी पढ़ा, हो सकता है कि इसमें से एक या दो उस समय याद ना आए और आपको लगे कि यार ये तो कठिन क्वेश्चन हो गया। जहाँ भी किसी तकनीक के उपयोग के बारे में पूछा गया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप डी लगा दीजिए, यानी कि जो सारे विकल्प सही होने वाली बात करने वाला ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन हो सकता है। 99% संभावना है कि आप सही ही करेंगे, ऐसा ही बनाया जाता है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके पीछे का कारण क्या है। ये अगर इसके पहले वाली वीडियोस आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप देखिए, पूछा गया है कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है अभी भी चर्चा में है, एआई, उसके पहले भी था। 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सेम वही बात कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कह दीजिए इन सारी जगहों पर किया जा रहा है या किया जा सकता है भविष्य में। ठीक है, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको नंबर भी दिलाएगी, आपका समय भी बचाएगी, आपका तनाव भी कम करेगी। कि अगर किसी तकनीक के उपयोग के बारे में पूछा गया है और आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को आप सही मान सकते हैं। और आपने देखा 3 प्रश्न मैंने दिखाए हैं, इसी फॉर्मेट में है। और भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें इसी तरह के उत्तर आप देखेंगे बार बार। ठीक, एक और टाइप है क्वेश्चन का जो आपसे पूछा जाएगा और ये भी बार बार पूछा जा रहा है। ये यूपीएससी का पैटर्न है, इसमें ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ, ये पैटर्न है और पैटर्न की ये समझ आपको हेल्प करेगी सही उत्तर तक पहुँचने में। यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि आप जो है सुबह उठते हैं, स्मार्टफोन का अलार्म बजता है, इस तरह की कुछ बातें की गई हैं, पूरी कहानी बना दी गई है एक। और इस कहानी के माध्यम से आपसे पूछा गया है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। हो सकता है किसी टेक्नोलॉजी के बारे में हो या उसके किसी अनुप्रयोग के बारे में हो, किसी तकनीक का उपयोग करके कुछ किया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये भी उसी टाइप का है और आपसे पूछा गया है कि किस बारे में बात हो रही है, मेटावर्स के बारे में या किसी और के बारे में। ऐसे प्रश्नों को जब आप देखें तो घबराएं नहीं। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है,
तो थोड़ा सा अगर आप ठहर के सोचेंगे तो पिछले साल भर में किसी तकनीक के बारे में खूब चर्चा हुई होगी कि ये आ जाएगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा। जैसे अभी चैट जीपीटी जैसी चीज़ें आई हैं, हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस तरह की तकनीकों के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो पता चलेगा अच्छा इसका उपयोग ऐसे ऐसे किया जा सकता है, हमने तो पढ़ा था। फिर उसके बाद से आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इसमें अगर पैनिक करेंगे तो समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा कि ये कौन सी कहानी लिख दी गई है, किसके बारे में हो गया है, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल ये 2 तरीके मैंने आपको बताए, 2 तरीके के क्वेश्चंस। इसके पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी तुरंत देखिए। इस वीडियो सीरीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी है। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।